तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47 का पार्ट नंबर 3। इस लेक्चर में सर हम देखेंगे गोल्डन रूल्स अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब तक सर हमने क्या देखा था, इससे पिछले वाले लेक्चर में सर हमने ये स्टार्ट किया था सर स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, इसके बारे में हमने सर आपको बताया था कि एंट्रीज़ वगैरह के थ्रू कि हम इस टाइप की एंट्रीज़ करते हैं, आगे ब्रांच वर्ड को यूज़ करते हैं, ब्रांच लगा देते हैं ताकि ये हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई साहब डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकें एंट्रीज़ में कि भाई कौन सा हेड ऑफिस का है और कौन सा ब्रांच का है। ठीक है सर, ओके। फिर हमने ये देखा था सर कि कब डेबिट क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेज़ और सेल्स करने के लिए वो क्या करता है, हेड ऑफिस कहता है कि भाई इस मेथड का यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं और उसको एक कॉमन नाम देता है ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच स्टॉक नाम का अकाउंट बनाता है। ठीक है सर, फिर हमने एंट्रीज़ वगैरह देखा, उस एंट्रीज़ को हमने पोस्टिंग करके 2 लेजर बुक भी बनाया था। ठीक है, एक तो था सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट का और एक था गुड्स एंड टू ब्रांच का। इस पोस्टिंग को भी हमने सर जी सीखा था। अब आ जाइए गुड्स मतलब गोल्डन रूल्स जो कि इस मेथड से रिगार्डिंग है। ठीक है सर, 5 मेथड है जो कि हम सर कहाँ पर कब कब यूज़ कर रहे हैं, हम आपको ये मेथड सर बीच बीच में याद भी दिलाते रहेंगे, बिकॉज इस गोल्डन रूल को ही आप यूज़ करके सर इस मेथड को बना सकते हो, और वो भी बहुत ही इजी मेथड है सर, बहुत ही इजी। अब तक हम ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं सर 12 क्लास से, ठीक है, मतलब अपने बचपन से 11 में 12 में बनाए हो। ठीक है, आपने सर ग्रेजुएशन में बनाया है, सीपीटी वगैरह में बनाया था। ठीक है, तो इस वजह से सर वो कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ आता था, तो इसलिए सर थोड़ा सा हमने उसमें अपना माइंड लगाया और उसको सर हम इजीली सीख लिए। बट ये जो लेयर पोस्टिंग है ये भी सर सेम है, सेम लेयर का पोस्टिंग जैसे करते थे हम लोग, एंट्रीज़ को पोस्टिंग करते थे, आप अभी तक 11 12 से आप करते आ रहे हो, वही सेम पोस्टिंग है सर, बस नाम थोड़ा सा जो है ना इसमें न्यू आ रहा है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो गुड्स एंड आ रहा है। ठीक है, ब्रांच गुड्स, ये दोनों सर ब्रांच स्टॉक आ रहा है। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आ रहा है। यही वर्ड थोड़ा सा सर बस हो सकता है सर न्यू लगे, बट ये वर्ड तो उतना भी न्यू नहीं है यार, पिछले 2 मेथड में था ही, और ब्रांच स्टॉक ही थोड़ा सा सर जी इस मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा न्यू है। तो सिंपल सा बात है, आपको तो हमने ये भी समझाया ही है कि सर परचेज़ है या सेल हो या हेड ऑफिस उसको गुड सेंड करे या हेड ऑफिस को ब्रांच रिटर्न करे, हेड ऑफिस गुड सेंड करे ब्रांच को या ब्रांच उसको रिटर्न कर दे गुड्स, उसी का तो सर हम एक मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं सर। ठीक है, तो चलिए अब गोल्डन रूल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को और थोड़े अच्छे से। गोल्डन रूल्स अंडर स्टॉक एंटर मेथड। गोल्डन रूल्स क्या कहता है सर? गोल्डन रूल नंबर 1, गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच शॉल ऑलवेज बी सोन एट कॉस्ट प्राइस। ये जो है सर गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमेशा किस पर दिखेगा? कॉस्ट पर। दिस इज रूल, ठीक है, कि ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा इन दिस मेथड। इस मेथड भी ये हमेशा यहाँ पर जो भी अमाउंट आप इसमें डालेंगे उसको आप कॉस्ट पर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है सर, ओके। इफ़ इट इज़ नॉट एट कॉस्ट, ठीक है, मतलब ये अगर कॉस्ट पर नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अमाउंट डालिए, आप अमाउंट जो ट्रांसफ़र करके डालोगे ऊपर से सर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा सॉरी, आप सर यहाँ से गुड्स एंड को यहाँ पर डाल के देखे। ठीक है सर, ठीक है, तो ये ऑलवेज कॉस्ट पर होता है और ये आईपी पर होता है। ये भी अभी हम पढ़ाएंगे आपको रूल के थ्रू, बट ये वाला सर अभी जान रहे हैं। तो ये तो सर कॉस्ट पर यहाँ पर लाना है। ठीक है, ओके सर, तो यही चीज़ें वहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला तो रूल कि ये कॉस्ट पर रहेगा, और दूसरा बात कि अगर ये कॉस्ट पर नहीं है तो क्या करें सर, क्योंकि रूल तो है भाई साहब, आपको सॉल्व करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पर। तो सर कैसे रूल को फॉलो करें? तो देखिए, इफ़ इट इज़ नॉट एट कॉस्ट बट एनी अमाउंट इज़ एट आईपी, बट इफ़ कोई अमाउंट अगर हो इनवॉइस प्राइस पर या एसपी पर, देन इन द ऑपोजिट साइड ऑन द मार्जिन प्रॉफिट मार्कअप लोडिंग। ये सब सर प्रॉफिट का ही नाम है, आप उसको मार्जिन कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, मार्कअप कह लीजिए, लोडिंग कह लीजिए, सब वर्ड का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको
इस टाइप से ये वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। इस वर्ड का मतलब प्रॉफिट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इफ़ इट इज़ नॉट एट कॉस्ट बट इफ़ एनी अमाउंट is at IP or SP, then in the opposite side shown the margin which is over and above cost to make it at cost price। मतलब सर ज़िंदगी में, मतलब हो सकता है अभी आपको सर जी थोड़ा सा अजीब लगे, बट आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। यहाँ पर भी हम आपको पूरा ट्राई करेंगे समझाने का, बट आप जब इसको प्रैक्टिकल में देखोगे तो ये सारा गोल्डन रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सच मार्जिन इज़ नोन एज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब क्या सर ज़िंदगी में, यहाँ जितना भी लिखे हैं इसका ओवरऑल मतलब हम आपको नीचे प्रैक्टिकली यहाँ पर थोड़ा सा सर जी हमने डायग्राम वगैरह बना के समझाया है। तो देखिए, पहला रूल तो ये था कि गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर रहेगा, ये रूल है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा इस मेथड में, ओके सर। दूसरा रूल ये है कि मान लीजिए आप ऐसा एज्यूम करिए कि लेट एज्यूम अगर कॉस्ट है 100 तो आईपी है 120, ऐसा सर 20% प्रॉफिट के साथ, ओके। तो आईपी पर है 120, तो मान लीजिए वो जो ऊपर से ब्रांच स्टॉक से यहाँ पर अमाउंट से, जैसा भी हमने आपको दिखाया, ब्रांच स्टॉक ऊपर में लिखा होता टू गुड्स एंड एंट्री था यहाँ पर आपका सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यस सर। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को, ओके सर, आप देख पा रहे हो। तो अगर वो अमाउंट सर आईपी पर है, क्योंकि सर ऊपर में, हाँ, तो वो अमाउंट सर अगर आईपी पर है, इफ़ यहाँ पर 120 अमाउंट आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, तो एग्ज़ाम्पल अगर कोई आइटम इफ़ ये कॉस्ट पर ना हो, ठीक है, ये फ़िलहाल तो सर अभी आईपी अमाउंट है 120, आप देख सकते हो कैसे है ये 120 सर आईपी अमाउंट पर, तो ये रहा आईपी अमाउंट आपका। तो इसको सर कॉस्ट पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये मेथड अब तक हम क्या करते थे सर 20% प्रॉफिट करके डायरेक्ट माइनस करके लिखते थे प्रीवियस दो मेथड में, बट यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। ये मेथड कहता है कि भाई अब कुछ मत करो, ये तो क्रेडिट साइड है ना, तो तुम क्या करो ना, तुम डेबिट साइड में एक नया अकाउंट खोल दो, एक न्यू अकाउंट ओपन कर दो इस नाम से। तो अपोजिट में इस तरह से प्रॉफिट को अलग दिखा देंगे, ठीक है सर, दैट इज़ इस तरह क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो सर ये तो था 120 और इस पे है प्रॉफिट 20, तो यहाँ पर देखिए 20 को इस साइड डाल दिए, तो 20 एक तरफ से आप देखेंगे तो 20 है डेबिट साइड, और अगर 120 है क्रेडिट साइड, तो इसका सर इस एक तरफ से आप देखेंगे तो सर 120 माइनस 20 कर दीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 120 माइनस 20, यही हो रहा है। तो फाइनली ये एक तरह से सर जी बैलेंस हो गया, और आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ रहा होगा 100 जो कि कॉस्ट अमाउंट है, ठीक है सर। तो इस तरह से 100 कॉस्ट पर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग दिखाकर बैलेंस कर देंगे, एंड कॉस्ट पर ऐसे आ जाएगा, आ गया सर अमाउंट। ये अमाउंट को कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिए 100 में, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल 100 पे ही है, बट आपको सर लॉजिक देखना होगा, क्योंकि 120 में से 20 माइनस होगा तो ये बचा हुआ आपको 100 यहाँ पर आएगा, बट ये सर लॉजिकली है। तो ये मेथड में यही ट्रिक है कि बिना उतना कैलकुलेशन का झमेला किए ये मेथड क्या कहता है, डायरेक्टली उस चीज़ को कॉस्ट पर ला देता है, ठीक है। अब देखिए सर नीचे में कुछ नोट्स वगैरह लिखा हुआ है, और इसको सर क्या किया हमने, इसको कॉस्ट पर लाने के लिए क्या किए, एक न्यू अकाउंट ओपन होगा इस नाम से, दैट अकाउंट का नाम क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। वही चीज़ सर यहाँ पर लिखा हुआ था कि सच मार्जिन इज नोन एज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है सर। नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लास्ट में लॉजिक आपको बताना चाहिए, बट अब लास्ट में सर इस लॉजिक को देख लीजिए एक बार, प्रैक्टिकल करने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो हम सर रिपीट तो करेंगे ही, ठीक है। तो फिर देखिए, अगर लोडिंग या प्रॉफिट को इस डब्बे में दैट इज़ ब्रांच एडजस्टमेंट में नहीं डालोगे तो जीपी गड़बड़ हो जाएगा। पहला तो ये बात सर कि जीपी जो आपका आएगा वो आगे चल के जो आप कैलकुलेट करोगे वो ग्रॉस प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप इस तरह से ब्रांच एडजस्टमेंट में ये 20 रुपये को नहीं हटाओगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट बात तो सर जी ये ज़िंदगी में। दूसरा बात क्या कि ये बताता है, ये क्या बता रहा है सर, ये टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, ये बताता है कि हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र करते वक्त, ठीक है। दैट इज़ आप इसको सर एक और नज़रिए से देख सकते हो, इस हिंट के थ्रू जो ये बोला इसका मतलब क्या है कि
ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने पर स्टॉक दिया बेचने के लिए? सर वो तो 120 पर बेचो। ओके, तो ब्रांच जब इसको जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र किया तो उसका एक्चुअल कॉस्ट कितने का था? 100 रुपये। तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया जब हेड ऑफिस ने सर ब्रांच को कितने पर गुड्स ट्रांसफ़र किया? 120 में, जबकि एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट इसका क्या है? 100 रुपये सर। तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहा था गुड्स तो उस बीच में कितना का प्रॉफिट कमाया? 20 रुपीज़। तो ये सर ये भी बताता है कि ब्रांच को ट्रांसफ़र करते टाइम हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ब्रांच से। ठीक है सर, ओके। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा सर, हल्का फुल्का अप्रोच कैसे इसको कॉस्ट पर ले आए, ऐसे 20 को अलग करके। ठीक है, ओके सर। क्या ये यहाँ पर हमेशा सर आईपी ही आएगा? नहीं, कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये एसपी अमाउंट के साथ भी आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो सर मान लीजिए एसपी यहाँ पर लिख लीजिए एग्जांपल में। ठीक है, एसपी इज इक्वल्स टू 150। तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे यार, सिंपली समझा रहे हैं, लिखो मत कॉपी में, समझा रहे हैं, सिर्फ समझ लो, आगे चल के प्रैक्टिकली होगा ही, टेंशन नहीं, फिलहाल यहाँ समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर सर 150 एसपी होता, ठीक है, तो क्या करते सर ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में सर क्या कर देंगे ना, यहाँ पर कॉस्ट लाना किस पे है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लाना है आपको इस मेथड में गुड्स एंड ब्रांच को कॉस्ट अमाउंट पर। तो कॉस्ट अमाउंट पर लाने के लिए 100 चाहिए सर। ठीक है, तो 100 को छोड़ के ये 50 रुपीज़ को इधर डाल देंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना डाल देंगे सर? 50 डाल देंगे। ठीक है, दैट इज़ 50 रुपीज़ यहाँ पर डाल देंगे। ओके, यस सर। तो ये बात था, बट ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ये एसपी वाला, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में है, और ये है सर क्वेश्चन नंबर 6 बुक का आपका। ठीक है, वो भी आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं। बाकी सर जितना भी केसेस है ना, सब में ये चीज़ नॉर्मली ही होगा, आईपी से ही आपको बस प्रॉफिट को हटा देना है। ठीक है, प्रॉफिट को हटाओगे, काम खत्म। ठीक है सर, समझ गए? ओके सर। अब आ जाइए दूसरे अकाउंट का बात करते हैं, जो कि है सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं सर, परचेज सेल का हिसाब रखते हैं। ठीक है, कि कितना परचेज़ किए, कितना सेल किए, कितना हेड ऑफिस ने हमको भेजा था। ब्रांच का स्टॉक का हिसाब रखते हैं कि ब्रांच में कितना स्टॉक है, ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है कि ब्रांच का स्टॉक घट रहा है। इस साइड हमने देखा था सर, ब्रांच का स्टॉक बढ़ाता है और ये ब्रांच का स्टॉक घटाता है। तो इस साइड में क्या था सर, सेल हो रहा था तब घटता है। ठीक है, डेटर को सेल किए या क्रेडिट या कैश में सेल किए तो घट गया। ठीक है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया तो ये सारे केस में सर ब्रांच का स्टॉक जो कि गुड्स है वो घट रहा था। और बढ़ने वाले में सर हमने बहुत कुछ देखा था, जब हेड ऑफिस ने गुड्स को ट्रांसफ़र किया, मतलब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स मिला तो स्टॉक बढ़ा, ब्रांच ने परचेज़ किया तो स्टॉक बढ़ा। ठीक है सर, डेटर जो कि कर्जदार था ब्रांच का, जब वो रिटर्न किया गुड्स, ठीक है, तो फिर से ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा था। ये सारे कंडीशंस में। यस सर, ओके। तो देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट है सर। ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज बी शोन एट आईपी। अब ये देखिए सर, ये क्या कह रहा है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पर होना चाहिए। दिस इज़ रूल, ऑलवेज होना चाहिए आईपी पर। इस रूल को फॉलो करिएगा सर। ओके, ये जो रूल है सर, ये रूल किसका है? ये इस मेथड का रूल है। ठीक है सर, कि आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट को आईपी अमाउंट पर रिकॉर्ड कीजिए। मतलब फिर अगर सर नहीं होगा तो क्या करेंगे ज़िंदगी में? तो इफ़ इट इज़ नॉट एट आईपी, अगर वो अमाउंट आईपी पे ना हो, दैट इज़ शोन एट अदर देन आईपी, अगर आईपी के अलावा हो, मतलब कॉस्ट पर दिख रहा हो। कॉस्ट पर तो जनरली आता नहीं है, मैक्सिमम टाइम सर एसपी पर ही आता है। ठीक है, तो अगर वो एसपी अमाउंट पर दिख रहा है, ठीक है, एसपी अमाउंट पर दिख रहा है, तो देन ऑन ऑपोजिट साइड शोन द मार्जिन, मार्कअप, लोडिंग, प्रॉफिट टू मेक इट एट आईपी। तो सर वहीं बोल रहा है कि अगर ये ज़्यादा पर दिख रहा हो, जैसे एसपी पर, जैसे प्रीवियस में सर हमको कॉस्ट पर चाहिए था, देखिए एक मिनट, जैसे प्रीवियस में हमको सर कॉस्ट पर चाहिए था बट ये अमाउंट आईपी पर था, तो इसको कॉस्ट पर बनाने के लिए 20 रुपये अलग कर दिए। तो इस तरह सर ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर आ गया, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर आ गया था। ओके सर, तो इसी तरह ये बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, कि अगर आईपी से ऊपर हो,
या आईपी से नीचे हो तो उसको मेंटेन कर लेना, ठीक है। ऑपोजिट में आप मार्जिन को या तो ऐड कर लो या हटा दो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम में एसपी पर ही होता है, तो इसीलिए सर यहाँ पर आप एसपी से ही पहले समझिए, ठीक है। तो सच मार्जिन इज़ नोन एज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। दिस इज़ अ रूल कि ऑलवेज ये होगा आईपी पर, पहला बात तो ये, ओके। अब आप आइए सर समझने के लिए एज्यूम करिए कि एसपी अमाउंट है 150 और आईपी अमाउंट है 120, और कॉस्ट का तो सर यहाँ पर काम ही नहीं है फ़िलहाल 100 का, क्योंकि ये किस पर जा रहा है सर, आईपी पर, ठीक है। तो कॉस्ट का काम नहीं है, बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए सर जी लिख दिए कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। बट इसका काम नहीं है क्योंकि ये आईपी पर चाहिए। अब देखिए सर होगा क्या, मान लीजिए जो हेड ऑफिस था, ठीक है। अब तक जो आप क्वेश्चन देखें, आप एक बार वो कंडीशन सोचिए। अब तक हम क्वेश्चन में क्या देख रहे थे सर, कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता था आईपी पर, ठीक है। और ब्रांच क्या किया, सेकंड मेथड में सर हमने ये ऑलरेडी अलग से आपको समझाया भी था अच्छे से लॉजिक, कि ब्रांच एसपी पर अगर सेल करता है तो वो ब्रांच का मेहनत है, और अगर हेड ऑफिस उसको आईपी पर ही दिया, इस देखिए अगर हेड ऑफिस उसको आईपी पर दिया ब्रांच को, ठीक है सर, और ब्रांच उठ करके सेम आईपी पर ही बेच दिया, मतलब ब्रांच का कुछ इसमें प्रॉफिट हुआ क्या, ब्रांच से कुछ मेहनत है सर, नहीं है, ओके नहीं है। बट यहीं अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स दे आईपी पर, और ब्रांच अगर इसको सर जी सेल करे एसपी पर, तो इसका मतलब ये जो एसपी क्रिएट किया, एक्स्ट्रा जो ये सेल किया एक्स्ट्रा अमाउंट पर कुछ बढ़ा करके, ये किसका मेहनत है सर, ये ब्रांच का मेहनत है। ये सर आपने प्रीवियस मेथड में भी हमारे साथ देखा था, ये सर देखा था। तो यही चीज़ों को लेकर सर बस आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बाई ब्रांच डेटर्स कैश, अगर ब्रांच ने क्या किया है, देखिए ब्रांच ने सेल किया है डेटर को एसपी अमाउंट पर, ठीक है, मतलब क्रेडिट सेल किया एसपी पे, ठीक है। तो वो एंट्री यहाँ पर दिख रहा है सर आपको, यस सर। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, ये अमाउंट इफ़ एसपी पर हो, ठीक है, इफ़ ये अमाउंट एसपी पर हो तो आईपी पर लाना है सर, क्योंकि रूल क्या था आईपी पर चाहिए, और ये 185 तो एसपी पर है क्योंकि आपने क्रेडिट सेल किया है एसपी पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा अगर कोई इसके जगह, ज़रूरी नहीं है सर यही, अगर कोई भी आइटम एसपी पर हो 150 पे, तो सर इसको आईपी पर कैसे लाएंगे, ये तो सिर्फ ब्रांच डेटर या कैश का एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है सर, ओके। तो इसको क्या करेंगे सर, तो एग्जाम्पल ये अमाउंट इफ़ एसपी पर हो तो आईपी पर लाएंगे, कैसे सर, तो ऐसे एक न्यू अकाउंट को ओपन किए, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और 30 रुपीज़ लिखें, ठीक है सर। क्यों लिखे वो भी अभी आपको समझाएंगे। फिर देखिए सर अपोजिट साइड में प्रॉफिट या मार्कअप को ऐसे दिखा देंगे, एंड एसपी अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, एसपी अमाउंट आ जाएगा आईपी पर। अब देख लीजिए सर, आप कैलकुलेटर उठाइए, ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। आप कैलकुलेटर पे लिखिए 150 रुपीज़, क्योंकि यहाँ है, और यहाँ पर सर अपोजिट साइड में 30 है, तो आप माइनस करके 30 कीजिए, आप इक्वल टू मारेंगे तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन बता रहा होगा सर 120, और जो कि 120 यहाँ आईपी अमाउंट है, और सर ये होना किस पे चाहिए, आईपी पर। तो सर ये रूल भी फॉलो हो गया, काम भी बन गया, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, ये वो रूल है सर, ठीक है। ठीक है ज़िंदगी में, ओके। तो देख रहे हैं सर, कटिंग वटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाएंगे ना तो ये यार तगड़ा मेथड है, बहुत ही मज़ेदार। कुछ नहीं करना है, बस यही सब तो एंट्री है यार, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे सर जी हमने क्या किया, इसका एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्रीवियस में 20 लिए थे, यहाँ पर 30 ले रहे हो, क्यों सर, ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न क्यों कर रहे हो सर। भाई साहब पिछले में कॉस्ट था 100 और आईपी था 120, तो कॉस्ट पर लाना था, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड आईपी कितना है, 20, क्योंकि सर 120 माइनस 100 करिएगा तो ज़िंदगी में आजकल 20 ही आता है, ठीक है। बट यहीं आप जब इस मैटर पे करोगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे, जिसमें चाहिए आपको आईपी पर, तो अमाउंट है एसपी पर, तो सर इन दोनों का डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा,
तो जब आप देखोगे SP का और IP का डिफरेंस, तो कैलकुलेटर स्क्रीन भी आपका बताएगा 150 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 30 ही होता है आजकल ज़िंदगी में सर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको SP से IP पर लाने के लिए इसका डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, गलती से भी जल्दबाजी में एग्जाम टाइम में 20 यहाँ पर रिपीट मत कर दीजिएगा सर। ठीक है, सिचुएशन आपको खुद माइंड में बैठा देगा, आप टेंशन मत लीजिए इसका। ठीक है, बट जानबूझ के गलती मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज जानबूझ के मत होना। ओके सर, आगे आपका प्रैक्टिस होगा तो ये चीज़ तो सर आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। फिर देखिए नोट, ये बताता है कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया कस्टमर को सेल करके। ठीक है, ये किसका मेहनत है सर? ब्रांच का मेहनत है। ब्रांच ने 30 का मेहनत किया और क्रिएट किया। ठीक है सर, तो ये बताता है कि ब्रांच ने कितना का प्रॉफिट कमाया, ₹30 का, वो भी कस्टमर को सेल करके। ओके सर, और प्रीवियस गुड सेंट अकाउंट क्या बता रहा था सर? गुड सेंट अकाउंट ये बता रहा था कि हेड ऑफिस ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया ब्रांच को गुड्स सेल करते वक्त, और ये बता रहा है सर कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न किया कस्टमर को सेल करते वक्त। ठीक है सर, बस यही दो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कुछ सोचना था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, बाकी तो चीज़ें सर ट्रिकी नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं सर कि थर्ड और फोर्थ भी आपको बता दें, या फिर ये को इसको क्वेश्चन करते टाइम में करते तो अच्छा रहता है। फिर बता देते हैं आप सर, ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये पांचों के पांचों गोल्डन रूल्स आपको काम में आएगा। ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए, अंडर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड देन while closing this account, if balancing figure appears on credit side, then such balancing figure will be treated as shortage. नोट करें कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, ठीक है, फिर भी कुछ बैलेंसिंग फिगर हो, ठीक है सर, तो उसको शॉर्टेज मानेंगे। किस में सर? ये चीज़ किस में होगा सर? ये हरकत कौन से अकाउंट में होगा सर? ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी में होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कह रहा है कि अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो और रिकॉर्डेड हो, ठीक है सर, फिर भी आप अपने कैलकुलेटर पे ठाए 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 पूरा गोली चला रहे हो, और फिर भी अगर बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक के तरफ में आ जाए, ठीक है सर, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे अब तक हम उसको शॉर्टेज मानते आए हैं, ठीक वैसे ही सर जी शॉर्टेज मानेंगे। ठीक है, ओके सर, शॉर्टेज मानिएगा अगर इस साइड आएगा तो। दैट इज़ किस साइड सर? अगर आप ब्रांच नहीं, यहाँ पे तो बना ही है ना। देखिए, अगर आप सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है। ठीक है, अभी आपको सब कुछ प्रैक्टिकली में कराएंगे, टेंशन नहीं। और यहाँ आता है सर जी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, बैलेंसिंग फिगर, तो इसको क्या बोला जा रहा है मानने? इस बैलेंसिंग फिगर को बोला जा रहा है शॉर्टेज मानो। ठीक है सर, ओके। तो देखिए, इसके लिए एंट्रीज क्या करेंगे सर? ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट जो कि होगा कॉस्ट, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट जो कि होगा मार्जिन, और टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट IP। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये आपको एग्जाम्पल 1 जब हम करवाएंगे सर, तो उसका लॉजिक से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है सर, सेम आपने जैसे प्रीवियस में किया था कि आपको याद होगा सर कि हम वहाँ पे ही बोले थे कि दो चीज़ें अलग अलग लिखना है। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि इतना का प्रॉफिट जो शॉर्टेज था, देखिए यहाँ ऊपर लिखेंगे सर कि देखिए शॉर्टेज कितना का हुआ एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ येलो मार्जिन में लिखेंगे सर कि शॉर्टेज के ऊपर जो प्रॉफिट था वो। ठीक है, और ये क्या है सर? टू ब्रांच स्टॉक, ये है सर आपका टोटल शॉर्टेज का अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जांपल से सेंट्री को समझते हैं सर। एग्जांपल मान लीजिए सर कि शॉर्टेज का जो कि बैलेंसिंग फिगर अगर आप सॉल्व करेंगे, जब एग्जांपल 1 में हम सॉल्व करेंगे सर, तो ये एग्जांपल 1 से ये अमाउंट वैल्यू वगैरह उठा के ले आए हैं, जो कि जब हम एग्जांपल 1 करवाएंगे तो भी आपको बताएंगे सर। ठीक है, तो देखिए उसमें
शॉर्टेज का वैल्यू बच रहा है 12,000 आईपी पर, ठीक है। तो ये अभी भी आईपी पर है, ठीक है सर। तो ये आईपी पर है, तो इसमें सर जी दो पार्ट हैं। नोट, बिकॉज शॉर्टेज हो तो हम एबनॉर्मल मानते हैं, ठीक है सर, ओके। एंड ये आईपी पर है ऊपर से, तो मतलब इसमें सर कॉस्ट तो होगा ही प्लस प्रॉफिट भी होगा, ठीक है सर। तो दोनों चीज़ें इसमें, अगर ये सर सिर्फ कॉस्ट पर होता तो ये 10,000 दिखता, बट ये है यहाँ फ़िलहाल आईपी पर, तो इसका मतलब इसमें कॉस्ट भी है तो कॉस्ट ऊपर लिख देंगे, और इसमें सर सेकंड तरफ में प्रॉफिट भी छिपा हुआ है तो प्रॉफिट को नीचे लिख देंगे, ठीक है सर। तो देखिए, तो कैसे लिखेंगे सर, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के थ्रू समझते हैं। अब नॉर्मल लॉस इधर और प्रॉफिट या लोडिंग इधर, ठीक है सर। अब तक हम ऐसे करते आ रहे थे सर, प्रीवियस मेथड में भी आपको याद हो तो, बस सिर्फ यहाँ पर ये जो एंट्रीज़ है, ये एंट्रीज़ आपको अभी अलग लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सर ये भी एंट्री आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चिंता नहीं, प्रैक्टिस के टाइम में सर हम ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें रिपीट करवाते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके सर। तो देखिए, सिंस एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज कॉस्ट पर लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस जैसा कि हम सर अब तक पढ़ते आ रहे थे, यस सर। तो 12,000 ऊपर आईपी, तो नीचे भी आईपी 120 अमाउंट डाल दिए, और कॉस्ट पर लाने के लिए 100 यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे सर, 10,000 आ जाएगा कॉस्ट अमाउंट पर, ठीक है सर, ओके। तो 10,000 कॉस्ट जो यहाँ ये कॉस्ट पर आ रहा है, ये कहाँ जाता था सर, प्रीवियस मेथड में भी ये P&L में जाता था सर, यहाँ पर भी ये P&L अकाउंट में ही जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। जो कॉस्ट वाला अमाउंट होता था सर, आपको याद हो तो हम उसको नीचे में ही P&L में डाल देते थे, यस सर, ब्रांच के P&L में, यस सर। तो इसमें भी ब्रांच के P&L में डाल देंगे, ओके सर। और ये जो सर 2500 था, तो वहाँ पर सर हम क्या करते थे, इस 2500 को हेड ऑफिस अपने बुक्स में लेकर के जाता था और अपने बुक से हटाता था, याद है आपको सर, टू शॉर्टेज, टू एबनॉर्मल लॉस वगैरह लिख करके, यस सर। तो यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उसको भेज देंगे, क्योंकि इस मेथड में ब्रांच एडजस्टेड अकाउंट ही क्या अकाउंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही प्रॉफिट आने का और प्रॉफिट जाने का हिसाब किताब रखता है इस मेथड में, ठीक है सर, ओके। दैट इज़ प्रॉफिट का हिसाब रखता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए सिंस रिमेनिंग 100 के अलावा, तो दैट इज़ 20 रुपीज़ तो प्रॉफिट है, दैट इज़ आई पी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट तो सर यहाँ भेज दिया, तो प्रॉफिट हमको जानना है इतना पर, तो ऊपर आई पी नीचे आई पी, तो 2000, तो ये प्रॉफिट है, तो इसको एडजस्टेड अकाउंट में भेज देंगे, क्योंकि इस मेथड में प्रॉफिट का लेखा जोखा हिसाब कौन रखता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट रखता है, इसी वजह से आपको ये प्रॉफिट इसमें डालना पड़ेगा। और नीचे सर अलग से क्या लिख देंगे, 12,000 ये जो अमाउंट है आईपी पर, इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी समझाएंगे सर, टेंशन नहीं। तो देखिए, इसका प्रेजेंटेशन आपको सर इजी पड़ेगा, कि देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये सर आईपी पर होता है, ऑलवेज आईपी पर रहेगा, यस सर। तो एंट्रीज़ में देखिए क्या करेंगे आप, इधर है ये आईपी पर, तो सर हम यहाँ ऐसे क्या लिख देते थे, ये शॉर्टेज ही हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस मेथड सब में लिख देते थे शॉर्टेज, ठीक है, बाई शॉर्टेज अमाउंट 12,000, ठीक है। बट इसमें क्या करते हैं सर, और कभी कभार अलग भी लिखते थे, कि एक तो सर P&L में भेज देते थे, और एक हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट को और शॉर्टेज वाला जो एक्स्ट्रा जोड़ लेता था उसको हटाता था आईपी बेसिस में। बट यहाँ का क्या होता है ना सर, कि यहाँ देखिए, ये जो 10,000 जो ओरिजिनल वाला कॉस्ट था, ठीक है, मतलब एक्चुअल लॉस ब्रांच की नज़र में, तो ब्रांच ने उसको क्या किया, क्योंकि ये है आईपी पर, तो ये दोनों 12 अमाउंट है आईपी पर, तो इसमें मतलब प्रॉफिट भी है, यस सर। तो इसको कहाँ भेज देंगे, ब्रांच के P&L में, ठीक है सर। और ये जो है, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, अगर इतना का प्रोडक्ट बिकता, शॉर्टेज नहीं होता, तो प्रॉफिट इतना होता, बट नहीं हो पाया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का तो बात फ़िलहाल हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे, बट फ़िलहाल आपको ये क्या करना होगा सर, माइनस करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में वो जो आप माइनस करोगे या प्रॉफिट को, इस सिस्टम में प्रॉफिट का हिसाब कौन रखता है, मार्जिन का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसीलिए सर ये 2,000 आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से सर
बट प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे बिकॉज 2000 ब्रांच एडजस्टमेंट का पार्ट है एंड 10,000 ब्रांच P&L का पार्ट है। ठीक है सर, वहाँ लिख दीजिए ब्रांच P&L, एक वर्ड छूटा हुआ है, ब्रांच P&L का पार्ट है। ओके सर, तो नोट अलग अलग प्रेजेंटेशन करेंगे तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना आसान होगा। अगर सर आप इस तरीके से एंट्री करेंगे तो आपको सीधे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजने में ईजिली पड़ेगा, बट अगर आप इसको सर एक साथ लिख दोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसी वजह से ये भी गोल्डन रूल है कि आपको इस मेथड में ऐसा एंट्री करना है ताकि आप प्रॉफिट को ईजिली ट्रांसफ़र कर सको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओके सर, फिर आइए पॉइंट नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर ब्रांच स्टॉक अकाउंट आर शोन एट IP। अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का अगर ये बैलेंस हुआ IP पर, जैसा कि हम सर ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे, देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स दैट इज मार्जिन शॉल बी कैलकुलेटेड शोन अंडर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसका मार्जिन आपको हटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। आपको याद हो सर, तो हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि अभी अभी आप IP बेसिस मेथड पढ़ के आ रहे हो। यस सर, उस मेथड में क्या करते थे, ओपनिंग अगर IP पर होता था सर तो उसका प्रॉफिट को किस में भेजते थे सर, भेजते थे अलग से सर, भेजते साइड करते थे ना। यस सर, अलग से कैलकुलेट करके हटाते थे। तो इस मेथड में भी तो वही हो रहा है यार। ठीक है, इस मेथड में आपको वो अलग से ऐड बैक करना होगा कि मैं इसमें भी ओपनिंग वाला अमाउंट ऐड बैक ही होगा। भाई किस में होगा सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, और इसमें जैसे हम वहाँ पर क्या करते थे सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर IP पर हो तो उसको हम क्या करते थे सर, रिवर्स बैक करते थे IP बेसिस मेथड में। तो सर इसमें भी आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैसे करते हैं सर, तो इसका भी थोड़ा सा हमने झलक वगैरह यहाँ पर हल्का सा सर डालने का कोशिश हमने किया है, और बाकी आपको प्रैक्टिकल में हम समझाएंगे। ठीक है सर, तो देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाई स्टॉक ऑन रिजर्व्स, मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये ऐड बैक करते हैं बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो इस साल सेल हुआ ही होगा फीफो बेसिस, मतलब फर्स्ट ओपनिंग होते ही उसको बेचा ही होगा, जाहिर सा बात है, उसी को कहते हैं सर फीफो बेसिस। ठीक है, तो इसलिए ये ओपनिंग वाला को देखिए ऐड बैक कर दिए, और क्लोजिंग वाला को आप देखेंगे सर तो ये यहाँ है स्टॉक ऑन रिजर्व्स। आपको याद होगा सर, हम IP बेसिस में भी इसी तरह करते थे, ऐड बैक करते थे और रिवर्स बैक करते थे। ठीक है, हटाते थे, बस वही तो चीज़ें हैं यार, और तो कुछ है ही नहीं सर जी ज़िंदगी में। देखिए तो टू स्टॉक ऑन रिजर्व्स यहाँ लिख लिए, मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक, एंड ये लेस करते हैं बिकॉज इतना का क्लोजिंग रह गया, इतना का क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो इस साल ये बिकेगा नहीं, तो सर आपको क्या करना होगा, रिवर्स बैक करना होगा। ठीक है सर, तो इस तरह से आप देखिए कि ओपनिंग स्टॉक को सर हमने ऐड किया तो इसी साइड लिखें, और क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट था सर हमको हटाना था वो हम यहाँ लिख दिए। ये क्या जा रहा है सर, मार्कअप, मतलब प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक और मार्कअप ऑन प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट को रिवर्स करके हटा दिए क्योंकि ये अब अगले साल बिकेगा, और क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट था उसको ऐड बैक करना है तो ऐड बैक कर दिए। ये ऑलरेडी सर हमने IP बेसिस में अच्छे से समझा है। बस इस मेथड में क्या होता है, ये एंट्री सर कहाँ होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको ये एंट्री करना पड़ता है। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर पॉइंट नंबर 5, अंडर ब्रांच स्टॉक अकाउंट इफ बैलेंसिंग फिगर अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड देन इट्स is to be treated as surplus, that is goods sold to customer at above IP, hence fully transferred to branch adjustment account। ये आपको सर प्रैक्टिकली समझने में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 के एग्जाम्पल में, क्योंकि वहाँ पर सर सरप्लस आएगा। ठीक है, तो उस टाइम में तो हम समझाएंगे ही, बट अभी भी सर थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये सेम अपोजिट है सर शॉर्टेज का। ठीक है, कैसे सर, तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है IP पर। अगर सर इसमें दो तरह का बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर
इस साइड का अमाउंट ज़्यादा हुआ, ठीक है, और इस तरफ अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इस साइड ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इसको आप क्या मानेंगे सर, शॉर्टेज, जिसका एंट्री कैसे करना है हमने आपको बताया, ठीक है सर। वो प्रेजेंटेशन आपको जो कहे थे कि 2 अलग अलग एंट्री करना है वैसे ही करेंगे, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको हम शॉर्टेज के जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है सर, ओके। और वो जो अभी 5 वाला हमने पॉइंट पढ़ा वो ये कह रहा है कि इफ़ अगर ये साइड ज़्यादा हो गया, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, तो इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो इसको आपको क्या मानना होगा, इसको आपको सरप्लस मानना पड़ेगा। और ये सरप्लस को किस नाम से भेजना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है सर। तो ये भी आपको ब्रांच एडजस्टमेंट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो सर हम भेजते ही हैं आपको याद हो तो ये बता देते हैं, ये वाला तो पार्ट सर अगर शॉर्टेज भी आता है तो ये वाला पार्ट तो सर जाता ही है ब्रांच एडजस्टमेंट में, यस सर। इसी तरह अगर सरप्लस पर आ गया तो ये पूरा का पूरा हैंस ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये भी सर हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप इतना ही सर गोल्डन रूल को अच्छे से समझिए, ठीक है। और तब हम इसके आगे सर इसके आगे ये अब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सर हम करेंगे बुक से क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट सॉल्व बी प्रिपेयर्ड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। VVI बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट करें, किसे कब क्लोज करना है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इसमें बनाना पड़ता है अगर बोल दे कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है सर। तो देखिए, नंबर 1 ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो कि IP पर होता है। नंबर 2 स्टॉक सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ये किस पर होता है, कॉस्ट पर होता है, ठीक है सर, ओके। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या होता है सर, ये अलग से मार्जिन को शो करने के लिए बनाया जाता है, ओके सर। फिर 4, 5, 6 ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच P&L, ये तीनों किस पर होता है सर, ये तीनों एक्चुअल अमाउंट पर होता है। लिख दीजिए यहाँ पर सर जी, थोड़ा मिस हो गया है जल्दबाजी में, तो इसको सर लिख देते हैं। ये तीनों किस पर होता है, ये तीनों होता है सर एक्चुअल अमाउंट पर, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो भी होगा ये उस पर आ जाएगा। इसको आपको इन तीनों अकाउंट को आपको कॉस्ट से, IP से, SP से कोई लेन देन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों को SP, कॉस्ट, IP से कुछ मतलब नहीं है। IP से मतलब किसको है, ब्रांच स्टॉक को। ब्रांच स्टॉक किस पे होना चाहिए, IP पर। गुड्स एंड किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पर। और सर ये हमेशा अलग से एक अकाउंट इसमें बनता है जो कि हिसाब रखता है किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम मार्जिन होता है ओके सर, ओके। तो सर एक और चीज़ बता देते सर, यस सर। सर ये दोनों अकाउंट कब बनता है सर, ये कब बनाते हैं, ये मिसिंग वैल्यू को जानने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये बात का बात है, ये आप बनाते हैं, यह सीक्वेंस वाली बात है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये कब बनाते हैं, जब मिसिंग वैल्यू हमको जानना होता है, अगर ब्रांच में कुछ मिसिंग है या फिर कैश में मिसिंग है। सर याद रखिएगा कि ज़िंदगी में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होता है कि पहले सीक्वेंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे सर कि मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए ये दोनों अकाउंट को बनाते हैं, ओके। फिलहाल इतना पर रुकिए, अब आज ये सर बात करते हैं सीक्वेंस का, ठीक है। तो देखिए सर, सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड नंबर इन पोजीशन के लिए सिर्फ हेरफेर ये होता है, मतलब हेरफेर मतलब सर, मतलब कभी ये फर्स्ट पे होता है तो कभी ये होता है, कभी ये सेकंड पे होता है तो कभी ये सेकंड पर होता है, ठीक है। इस पर हम आएंगे, इसको आपको समझाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट सेकंड को तो फिलहाल छोड़ दीजिए सर, थर्ड देख लीजिए। थर्ड नंबर पे किसको क्लोज करना है, गुड्स एंड टू ब्रांच को। फोर्थ नंबर पे किसको क्लोज करते हैं सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को। फिफ्थ नंबर पे किसको करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, फिफ्थ नंबर। और सबसे लास्ट में सर जी आपको क्लोज करना है ब्रांच P&L अकाउंट को, ओके सर। सर फर्स्ट एंड सेकंड वाला थोड़ा सा बता दीजिए, इसको कैसे पकड़ेंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर सर सारा अमाउंट गिवन हो, ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट में, ठीक है,
एंड कुछ वैल्यू मिसिंग हो एक दो कैश का, तो उस कंडीशन में आपको किसको क्लोज करना है, पहले आपको बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा इस कंडीशन में ब्रांच डेटर अकाउंट को। क्यों सर? क्योंकि उसका सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। और देखिए सर, कैश वाले को कैसे जानेंगे कि इसको फर्स्ट में करना है? ये वो कंडीशन होगा जब ब्रांच डेटर अकाउंट में कुछ अमाउंट मिस होगा और ब्रांच कैश अकाउंट का सब कुछ गिवन होगा। ठीक है सर, सब कुछ गिवन होगा मतलब आपको जो भी जितना भी टाइप का मतलब जो भी एंट्रीज वगैरह है सारा अमाउंट आपको गिवन होगा। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्लोज बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा सर जी इसको, दैट इज़ ब्रांच कैश अकाउंट को। ठीक है, तो ये सर सिचुएशन है और ये हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कि सर ये किस तरह से होता है और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से सर हम आगे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इसके लिए सर हमको यहाँ पर वीडियो रोकना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाइए, तो ही सर इस वीडियो को आप आगे देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत।